अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स एंड फैमिलीज। आज मैं आपको बहुत ही इजी और सिंपल तरीके से बनने वाले गोश्त की रेसिपी को बता रहा हूं। आज मैं बनाने जा रहा हूं 1 किलो गोश्त। तो 1 किलो गोश्त के लिए मैंने 4 प्याज और 2 टमाटर कटवा कर रेडी रखे हैं और वो कुकर में डाल दिए हैं। और उसी के हिसाब से 1 किलो गोश्त में जितना भी गरम मसाला जाएगा मैं आपको करीब से दिखा रहा हूँ, आप लोग ध्यान से देख लीजिए। ये सभी गरम मसाला भी मैं प्याज और टमाटर के ऊपर डाल देता हूँ। आप जितना गोश्त पकाते हैं उसके हिसाब से आप गरम मसाला ले सकते हैं। अगर आप 2 किलो गोश्त पका रहे हैं तो थोड़ा इससे ज़्यादा ले लें, और अगर आधा किलो पका रहे हैं तो इससे कम ले लें। ये बहुत ही इजी तरीके से बनने वाला गोश्त है। इसमें आपको एक ही बार में गोश्त को सारी चीजें डालकर चढ़ाना है। तो ये देखिए, मैंने टमाटर डाला, प्याज डाली और जितना भी गरम मसाला है उन सब चीजों को डाल दिया। उसके बाद फिर मैं यहाँ पर हमारा जो 1 किलो गोश्त होता है वो मैं इन चीजों के ऊपर डाल देता हूँ। इसके बाद बारी आती है नमक, मिर्च, हल्दी, धनिया डालने की। तो 1 किलो गोश्त के हिसाब से मैंने इतनी मिकदार में, मतलब इतनी क्वांटिटी में ये सब मसाले लिए। इन सब चीजों को भी मैं इस गोश्त के ऊपर डाल देता हूँ। और फिर इसके बाद बारी आती है लहसुन डालने की। तो 1 किलो गोश्त में इतना लहसुन हमारे यहाँ डाला जाता है तो हम इतना लहसुन डालते हैं। अगर आप लोग कम डालना चाहें तो कम भी डाल सकते हैं। उसके बाद में इस पली के हिसाब से मैं 3 पली का तेल, मतलब 3 पली तेल डालता हूं, क्योंकि इस गोश्त में थोड़ी बहुत चर्बी भी होती है तो वो भी अपना तेल छोड़ेगी, तो इसलिए 3 पली तेल सफिशिएंट है इसके लिए। और आप मुझे जरूर बताइएगा कि जो रेसिपी हम बता रहे हैं आप लोग इसे घर पर ट्राई कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। इन सब चीजों को डालने के बाद कुकर की लीड, मतलब कुकर का ढक्कन लगाकर हम इसे चूल्हे पर चढ़ा देते हैं आधे घंटे के लिए। आधा घंटा ये इसी तरह से पकता रहता है। फिर आधे घंटे बाद सीटी आती है और हम इसे खोल लेते हैं। और खोलने के बाद हमारे घर पे दही अवेलेबल रहता है तो हम इसमें दही भी डाल देते हैं। अगर आप लोग डालना चाहें तो डाल सकते हैं, और अगर आपके यहाँ अवेलेबल नहीं तो आप नहीं भी डालें तो भी अच्छा बनेगा। दही से क्या है, बहुत अच्छा टेस्टी बनता है और लजीज लगता है। उसके बाद में फिर दही डालने के बाद फिर हम इसे 15 मिनट के लिए चढ़ा देते हैं। फिर उसको खोलते हैं तो हमारे पास तली हुई प्याज, खसखस, मूंगफली, इस सब का मतलब पेस्ट पहले से ही तैयार होता है, क्योंकि इससे पहले भी मैंने मटन कोरमा बनाया था तो ये रेडी था। तो ये भी हम इसमें डाल देते हैं। अब इसकी बारी आती है भुनाई की, क्योंकि गोश्त की जान भुनने में ही होती है। गोश्त को अच्छी तरह से भूनना है ताकि सारा मसाला इसमें बारीकी से पिस जाए और मसाला तेल छोड़ दे। तो आप देखिए, मैं इसको भूनता हूं आधे घंटे तक। आधे घंटा इसको मतलब आपको भूनना है। अगर ज़्यादा गोश्त है तो थोड़ी और ज़्यादा आप भून सकते हैं। ये सभी लोगों को अंदाज़ा होगा कि गोश्त भून चुका है, उसका आप लोगों को अंदाज़ा आप आपके हिसाब से कर सकते हैं। तो गोश्त को भूनने के बाद हमारे यहाँ अवेलेबल रहता है केवड़ा वाटर। तो केवड़ा वाटर की भी मैं 2-3 बूंदें डाल देता हूँ, क्योंकि ये हमेशा भोपाल में अगर गोश्त बनता है तो ये केवड़ा एसेंस डाला जाता है। उसके बाद गोश्त भुन चुका है। गोश्त भुनने के बाद मैं यहाँ पर डाल देता हूँ हरी मिर्चें। हरी मिर्चें डालने के बाद में बारी आती है पानी लगाने की। तो इस मग्गे के हिसाब से मैं 1 मग्गा इसमें पानी लगा देता हूँ और फिर इसको 10 मिनट के लिए मतलब चढ़ा देता हूँ। जब पूरा शोरबा पक जाता है तो उसमें हरा धनिया लगाने की बारी आती है, तो मैं उसमें हरा धनिया डाल देता हूँ। और हरा धनिया डालने के बाद 2 से 3 मिनट इसको गैस पर चढ़े रहने देते हैं ताकि हरा धनिया भी इसमें जज्ब हो जाए और गोश्त बन के फाइनल रेडी हो जाता है। इसी के साथ ये रेसिपी एंड होती है। चैनल पर नए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।